Good morning, students. Today we will read the third chapter of EVS clothes. So let's start. We wear clothes to cover our body. Clothes protect us from heat, cold, rain, and insect bites. We look smart in clothes. We wear clothes according to the weather, which means हम अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं. कपड़े हमें गर्मी, ठंड, बारिश और कीट के काटने से बचाते हैं. हम कपड़ों में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं. हम मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं. वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. दे कीप अस कूल. हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, वे हमें ठंडा रखते हैं. वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर. दे कीप अस वार्म. हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं, वे हमें गर्म रखते हैं. वी वेयर रेन कोट्स एंड अस अम्ब्रेलाज इन रेनी सीजन. दे कीप अस ड्राई. हम रेन कोट पहनते हैं और बरसात के मौसम में छतरियों का उपयोग करते हैं, वे हमें सूखा रखते हैं. सम पीपल वेयर क्लोथ्स दैट शो हु दे आर और व्हाट दे डू. देयर क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स. यू ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म एट स्कूल. कुछ लोग कपड़े पहनते हैं जो दिखाते हैं कि वे कौन हैं या वे क्या करते हैं. उन कपड़ों को क्या कहते हैं बेटा? यूनिफॉर्म्स, यानी वर्दी कहा जाता है. यू ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म एट स्कूल. और आप भी यूनिफॉर्म पहनते हो ना स्कूल में जाने के लिए. लाइक डॉक्टर, सोल्जर, पोस्टमैन, लॉयर. तो ये सब इनकी पहचान बताते हैं कि वे क्या है. इन सब की पहचान बताते हैं कि वे क्या है. जैसे आप देखो, ये डॉक्टर है तो डॉक्टर की भी यूनिफॉर्म अलग से होती है. सोल्जर की यूनिफॉर्म अलग होती है. जो पोस्टमैन होता है, चिट्ठी देने आता है, उसकी भी यूनिफॉर्म अलग से होती है. और लॉयर यानी वकील, इन सब की यूनिफॉर्म भी अलग से होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वे क्या हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. मटीरियल फॉर क्लोथ्स. कपड़े के लिए सामग्री. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन, वूल एंड सिल्क. कपड़े कपास, ऊन और रेशम से बनाए जाते हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन ग्रोज इन pods. The pods are picked and thread is made from cotton. Making thread from cotton is called spinning. This thread is made into cloth on a loom. Making cloth from thread is called weaving. क्या बोल रहे हैं बेटा? हम कपास के पौधों से कपास प्राप्त करते हैं. फली में कपास बढ़ता है, फलों को उठाया जाता है और कपास से चखना बनाया जाता है. कपास से धागा बनाना कताई कहा जाता है. इस धागे को कपड़े पर करखा बनाया जाता है. धागे से कपड़ा बनाना इसे बुनाई कहा जाता है. आगे पढ़ते हैं. We get wool from the sheep. The thick hair that grows on the body of a sheep is called wool. This hair is cleaned and made into woolen thread. Wool is used to make sweaters, cape and socks. Which means क्या कह रहा है बेटा कि wool जो है, we get wool from the sheep. हमें जो भेड़ों से हमें ऊन मिलती है. जो वूल हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें भेड़ों से मिलती है. भेड़ के शरीर पर उगने वाले घने बालों को ऊन कहा जाता है. इन बालों को साफ करके ऊनी धागे में बनाया जाता है. ऊन का उपयोग स्वेटर, टोपी और मोजे बनाने के लिए किया जाता है. तो अब आपको पता चल गया वूल हमें कहाँ से प्राप्त होता है. वूल हमें जो ऊन है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ से, शीप से. वी गेट सिल्क फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड silkworm. The silkworm feeds on the leaves of the mulberry plants. It spins a long thread around its body in a round shape. It is called a cocoon. Silk thread is separated from the cocoon. The threads are then woven to make silk cloth. Which means क्या कह रहा है बेटा? हमें रेशम से मिलता है. जो एक कीड़ा होता है वो रेशम हमें कहाँ से मिलता है? हमें रेशम कीट नामक रेशम से मिलती है. रेशम के कीड़ों को शहतूत के पौधों की पत्तियों पर खिलाता है जो
ये एक गोल आकार में अपने शरीर के चारों ओर एक लंबा धागा फैलाता है। इसे ककून कहा जाता है। रेशम के धागे ककून से अलग किया जाता है। रेशम के कपड़ों में जो होता है बेटा, रेशम के कपड़ों को बनाने के लिए धागे को बनाया जाता है। तो आपको पता चल गया कि हमें रेशम कहाँ से मिलता है। हमें रेशम कीट नामक रेशम से मिलता है। इसे बनाने के लिए धागे को बुना जाता है। रेशम के कपड़ों को बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है बेटा, धागे को बुना जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। केयरिंग फॉर क्लोथ्स यानी कपड़ों की देखभाल। Clothes get dirty when we wear them. First, we should wash or clean them properly. We should iron them properly. We should keep clothes in a shelf or cupboard. We should keep clothes away from insects and mice. क्या कह रहा है बेटा? We should wash or clean them properly. हमें कपड़ों को क्या बोल रहा है? जब हम उन्हें कपड़े पहनते हैं तो वे गंदे हो जाते हैं। Clothes get dirty when we wear them. जब हम कपड़े पहनते हैं तो वे गंदे हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? We should wash और clean them properly. हमें उन्हें ठीक से धोना है और साफ़ करना चाहिए। We should iron them properly. हमें कपड़ों को बहुत अच्छे से इस्त्री करना चाहिए, उन्हें ठीक से आयरन करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए। We should keep clothes in a shelf or cupboard. क्या कह रहे हैं? हमें कपड़ों को एक शेल्फ या अलमारी में रखना चाहिए। We should keep clothes away from insect and mice. क्या कह रहा है कि हमें कपड़ों को कीड़ों और चूहों से दूर रखना चाहिए। Let us recall. अब जैसे ये हम पढ़ ही चुके हैं तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। We wear clothes to cover our body. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हम अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं। We wear cotton clothes in summer. हम सूती कपड़े कब पहनते हैं? समर में पहनते हैं। हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। We wear woolen clothes in winter. और विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं। We wear raincoat and use umbrellas in rainy season. और हम जो छातों का उपयोग कब करते हैं? बरसात के दिनों में हम छातों का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। और रेनकोट कब पहनते हैं? रेनकोट जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश के सीज़न में रेनकोट पहनते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन, वूल एंड सिल्क। क्लोथ्स किस से बनते हैं? कॉटन से, वूल से एंड सिल्क से। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। और हमें अपने कपड़ों को ध्यान रखना चाहिए। एक्सरसाइज। अब आगे मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है। हमने क्लोथ्स का चैप्टर आज फिनिश किया है। इसके क्वेश्चन आंसर बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दूंगी और आप सभी बच्चों को रीड करना है। अब मैंने आपको जैसे बता दिया कि ये वूल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। वूल हमें जो ऊन है वो हमें भेड़ से मिलता है, भेड़ से प्राप्त होता है, इनके बालों से। और जैसे मैंने आपको बताया ये भी कहाँ से मिलता है हमें। और रेशम कहाँ से मिलता है कि सिल्क वॉर्म जो हमें कहाँ से मिलता है? एक कीड़े के द्वारा मिलता है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना सभी बच्चे। और इसके अगले वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर इससे एक्सरसाइज करवाऊंगी, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।